हेलो एंड वेलकम बैक टू शॉर्ट पिच डिलीवरी। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। और अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी ग्रुप ए की और जो डेवलपिंग स्टोरीज रही हैं ग्रुप ए के अराउंड। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करना चाहेंगे द रिमेनिंग थ्री ग्रुप्स, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। कौन है इन ग्रुप्स में, कौन है हम लोगों के हिसाब से जो कि फेवरेट टीम्स हैं अगले स्टेजेस के लिए एडवांस करने के लिए, और कौन से ऐसे प्लेयर्स और कौन से ऐसे कॉन्टेस्ट रहेंगे जो कि वाकई में काफी चैलेंजिंग रहेंगे दोनों टीम्स के लिए। तो इसी के साथ चले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैं हूँ स्ट्राइकर एंड से जैद, और नॉन स्ट्राइकर एंड से मेरे पार्टनर है शारिब। शारिब, चले स्टार्ट करते हैं। तो बताइए ग्रुप बी में है कौन कौन सी टीम्स। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। और ग्रुप बी में हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ओमान, आयरलैंड, ये सारी टीमें हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी ग्रुप। यहाँ पे आप अगर देखें ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस रिसेंटली जो पाकिस्तान के खिलाफ रही है, तो बहुत ज़्यादा रेड हॉट फॉर्म में नहीं है ऑस्ट्रेलिया। साथ में श्रीलंका जो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, तो दे विल डेफिनेटली हैव सम काइंड ऑफ एन एडवांटेज। राइट। दूसरा, आयरलैंड, इट कैन बी अ डार्क हॉर्स इन अ वे, जो एक मेजर अपसेट इस वर्ल्ड कप में कर सकते हैं। हालांकि यूरोपियन टीम्स जो वेस्टर्न टीम्स हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं देता व्हेन इट कम्स टू सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस। बट स्टिल दे हैव डन सम फ्यू सरप्राइजेस इन द हिस्ट्री। आयरलैंड ने हमेशा ही वर्ल्ड कप में मेजर सरप्राइजेस दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने 2007 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था। फिर 2011 के वर्ल्ड कप में जो 50 ओवर्स का था, उसमें इंग्लैंड को हराया था। तो ये दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्पिनिंग सम मैजिक एंड टर्निंग अराउंड द ग्रुप स्टेजेस। तो देखते हैं इस बार ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ओमान, आयरलैंड, ये टीमें कैसे परफॉर्म करती हैं। आपको क्या लगता है, कैसा दिख रहा है ये ग्रुप? इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन, या फिर इट विल बी अ केक वॉक फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फॉर्म। तो हम्म। देखिए, एक बात तो मैं क्लियर कर लूं, जब बात आती है आईसीसी टूर्नामेंट्स की, तो आई थिंक एक अलग ही तरीके की परफॉर्मेंस लेवल लेकर आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। दे स्टार्ट बिल्कुल। एज फेवरेट और नो, इररेस्पेक्टिव दे ये तो है। विल डेफिनेटली परफॉर्म वेल, आई कैन हम्म। डेफिनेटली से दैट। तो एक बात देखनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया के कुछ की प्लेयर्स मिसिंग थे, जिसमें कि पहला नाम रहेगा टिम डेविड का। बहुत हम्म। ही इम्पैक्टफुल रहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए। हम्म। दूसरा नाम रहेगा ग्लेन मैक्सवेल का। अगेन काफी एक्सपीरियंस है उनको। और तीसरा हम्म। नाम रहेगा जॉश हेजलवुड का, जो कि कहा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट है एंड ही विल बी अवेलेबल। तो आई हम्म। थिंक, और इन तीनों बैटर्स को, और सॉरी तीनों प्लेयर्स को काफी एक्सपीरियंस है सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में खेलने का। तो आई थिंक व्हेन दे कम इन, डेफिनेटली इट विल बी सम एडेड बेनिफिट फॉर ऑस्ट्रेलिया टीम, तो वहां से भी हम्म। उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। श्रीलंका बिल्कुल। की अगर बात करें तो शायद जैसे कि हम जानते हैं उनकी सीरीज चल रही है इंग्लैंड के साथ, एंड दे हैव आल्सो लॉस्ट दैट हम्म। T20I सीरीज। तो प्रोबेबली, बट आई थिंक उनको डेफिनेटली एडवांटेज है कि उनके सारे मैचेस होम पे हैं। जिस हम्म। तरीके की कंडीशंस की समझ उनको होगी, उतनी बिल्कुल। किसी और टीम को डेफिनेटली नहीं होगी। तो वी नहीं। रियली एक्सपेक्ट देम टू विन हम्म। देयर मैचेस अगेंस्ट आयरलैंड, ओमान एंड जिम्बाब्वे। तो हम्म। आई थिंक मोर और लेस इट इज क्लियर कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका इन नॉर्मल सिचुएशंस शुड डेफिनेटली एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट जिम्बाब्वे का है, जो अ, इस पर्टिकुलर ग्रुप को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है। सिकंदर रजा की कैप्टनसी में आई थिंक जिम्बाब्वे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑफ लेट इन द लास्ट 12 मंथ्स, अगर देखा जाए। हाईली इनकंसिस्टेंट तो है, बट दे हैव दिस एबिलिटी टू यू नो स्पर सम अपसेट्स हियर एंड देयर। राइट। तो वो भी एक एलिमेंट है, उसको नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि श्रीलंका में अगर देखा जाए, श्रीलंका इज अ टीम विच इज ईदर टू हॉट और टू कोल्ड। पिछले एक साल के अंदर, या एशिया कप के बाद अगर हम देखें,
जितनी भी सीरीज खेली है, बड़ी हाईली इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं। कुछ जी प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं, जैसे कि निसाम का टॉप ऑर्डर में हो गए, उसके बाद असारांगा के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं बॉलिंग में, और लेट ऑर्डर में वो आते हैं, फ्लरिश करते हैं। वो आई थिंक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मेरे ख्याल से पथिराना जो वापसी कर रहे हैं श्रीलंका की टीम में, जिनका स्लिंगिंग एक्शन है, आई थिंक ही हैज अ लॉट टू कंट्रीब्यूट व्हेन इट कम्स टू डेथ बॉलिंग, क्योंकि श्रीलंका डेथ बॉलिंग में काफी स्ट्रगल कर रहा है ऑफ लेट। जी 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 कुशाल मेंडिस भी एक क्वेश्चन मार्क थे, आई थिंक। कुशाल मेंडिस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका के लिए। और इसलिए मुझे लगता है श्रीलंका अपनी होम कंडीशंस की वजह से शायद एडवांटेज है उनका, लेकिन यू नेवर नो, अगर कोई बड़ी अपसेट हो सकती है इस ग्रुप में, तो एलिमिनेशन ऑफ श्रीलंका कुड बी अ पॉसिबिलिटी एट द हैंड्स ऑफ जिम्बाब्वे और आयरलैंड। तो ये देखने वाला रहेगा। अच्छा, जी, तो क्विकली मैं ऑफ। यही आपसे पूछने वाला था। सो अगर इस बात पे, एंड यू राइटली सेड कि श्रीलंका इज ईदर टू हॉट और ईदर टू कोल्ड, तो आई थिंक उस तरीके से अगर देखा जाए तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस ग्रुप के लिए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। जिम्बाब्वे का हमें नहीं मालूम कि किस कौन सी जिम्बाब्वे की टीम उतरती है टीम मैच के दिन, क्योंकि अगेन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं। सही। कुछ प्लेयर्स जो हैं ऑफ लेट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट लीग्स में भी हमने देखा है। तो उस तरीके से फॉर्म तो है, बट इट्स ऑल अबाउट डिलीवरिंग ऑन दैट डे। तो अगर मैं आपसे क्विकली पूछूं, इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, टॉप प्लेयर्स कौन से आपको दिख रहे हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से अगर स्टार्ट करें, तो व्हाट आर द टॉप 3 प्लेयर्स अगर ऑस्ट्रेलिया के आपको चूज करने हो इस वर्ल्ड कप में? जी, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो पहला नाम मेरे लिए रहेगा एडम जैम्पा का। उनकी फॉर्म किस बिल्कुल। तरीके की लगती है? उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हम्म। आई थिंक सब कॉन्टिनेंट का। और हम्म। पिछले कुछ सालों में उनकी बॉलिंग अच्छी भी रही है सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में। हम्म। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के सेटअप में मुझे एडम जैम्पा लगते हैं। सेकेंडली, हम्म। आई एम श्योर उनके कैप्टन मिचेल मार्श, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और वो कैप्टन है। हम्म। तो उनकी परफॉर्मेंस से जो इम्पैक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया के मोराल पे, आई थिंक दैट विल बी गेम चेंजिंग। और थर्ड, हम्म। तो ऑस्ट्रेलिया के डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन इन ऑल फॉर्मेट्स, आई थिंक ट्रेविस हेड। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि जैम्पा, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड विल डेफिनेटली बी द टॉप थ्री key players for Australia when it comes to this World Cup. हाँ। अच्छा, बिफोर कमिंग टू श्रीलंका, जैद, देयर इज एन अपडेट फॉर ऑन द injury status of Adam Zampa. He has suffered a hamstring injury today during the match against Okay. Pakistan. So Okay. that could be a very vital factor when it comes to Australia's chances. आज वो बैटिंग करने भी नहीं आए, और 2 ही ओवर शायद उन्होंने डाले, तो वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट हो सकता है। लेट्स सी, स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी। खैर, तो दूसरा, श्रीलंका के अगर हवाले से देखें, तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि टॉप ऑर्डर में निसामका पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। साथ साथ मुझे लगता है कि हसरंगा, जो डेफिनेटली इन कंडीशंस के लिए वेल सूटेड है, उनकी बॉलिंग फॉर्म पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा साउथ श्रीलंका के चांसेस का। और पथिराना को मैं बहुत ज़्यादा बैक कर रहा हूँ। डेथ बॉलिंग श्रीलंका की वीकनेस रही है, तो ही विल बी एन एसेट। तो ये 3 मेरे हिसाब से नाम हैं श्रीलंका के। तो इस ग्रुप में से अगर देखा जाए तो इट्स गोइंग टू बी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका, बट यू नेवर नो, जिम्बाब्वे एंड आयरलैंड कैन spur a surprise at the end of the day. I would say definitely anyone can back Australia and Sri Lanka to qualify from this group. तो Yeah. चले अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हम्म। लेट्स गो टू ग्रुप सी। तो बिल्कुल। एक बार मैं टीम्स के नाम बता देता हूं जो कि ग्रुप सी में है। पहला नाम है इंग्लैंड का, दूसरा इटली, तीसरा नेपाल, चौथा स्कॉटलैंड,
और पांचवा वेस्ट इंडीज। और जैसे कि हम जानते हैं ग्रुप सी में एक बड़ा चेंज आया है। पहले इस टीम में स्कॉटलैंड की जगह बांग्लादेश थी, और जो पिछले कुछ दिनों में डेवलपमेंट्स आई, आईसीसी हैड टू रिप्लेस बांग्लादेश विद स्कॉटलैंड। एंड विद दैट शारिफ, आई थिंक ये कहना ठीक रहेगा कि ये ग्रुप थोड़ा सा आसान हो गया है Yeah. इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए। बिल्कुल व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से बांग्लादेश वुड हैव बीन a mighty force to reckon with, especially given West Indies current form. राइट। लेकिन यू नेवर नो, वेस्ट इंडीज वही है कि विच साइड ऑफ द बेड डू दे वेक अप इन द मॉर्निंग। तो उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। हाईली अनप्रेडिक्टेबल टीम। वेस्ट इंडीज की बैटिंग में तो कोई कमी नहीं है मुझे लगता है। जी। द ओनली प्रॉब्लम इज विद देयर बॉलिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डेथ बॉलिंग। राइट। राइट। शिमाल जोसेफ और मेरे ख्याल से जेसन होल्डर, ये सब, with Jadon Seals also coming into the ranks. They have quite a solid looking team on paper, but जो करंट फॉर्म है और जो करंट मैचेस उन्होंने हाल फिलहाल में खेले हैं, तो वो इजी, मतलब एक चैलेंजिंग पोजीशंस पे मैचेस होते हैं जहाँ पे इधर वे द मैच कैन गो। और वहाँ पे हमने ज्यादातर देखा है कि वेस्ट इंडीज वो मैच वहां से हार जाती है, एंड जी। स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर वीक बॉलिंग। तो वो एक फैक्टर मुझे दिख रहा है कि वेस्ट इंडीज के लिए, यू नेवर नो वेस्ट इंडीज क्या किस तरीके की परफॉर्मेंस देती है। हैविंग सेड दैट, यू राइटली मेंशन्ड दैट स्कॉटलैंड इज देयर इंस्टेड ऑफ बांग्लादेश, तो उसकी वजह से ग्रुप थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ दिख रहा है। इंग्लैंड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द रेड हॉट फेवरेट्स इन दिस ग्रुप। इंग्लैंड की टीम भी अच्छी दिख रही है पेपर पे। काफी प्लेयर्स हैं जो प्रॉब्ली अपना लास्ट T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे, जैसे कि जॉस बटलर हैं। तो उस तरीके से मेरे ख्याल से इट्स द वेरी बैलेंस्ड, वेरी गुड साइड इंग्लैंड की। डिपेंड करता है कितना फॉर्म जो है वो मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हालांकि बैटिंग फुली लोडेड है पावर हिटर्स के साथ। बॉलिंग में भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं विद आदिल रशीद इन गुड फॉर्म। स्पिन स्पिन अटैक, जो कंडीशंस इंडिया में होंगी वहां पे देखने वाली बात होगी। लेग स्पिनर हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है इन मैचेस में। इंडिया की बैटिंग विकेट्स में वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो इंग्लैंड सीम्स टू बी द रेड हॉट फेवरेट, नो डाउट अबाउट इट। अगेन पिकिंग अप दोस प्लेयर्स, क्या कहेंगे कौन टॉप थ्री प्लेयर्स होंगे इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के आपकी नजर जी, बस उससे पहले मैं बस एक बात थोड़ा सा में? पॉइंट करना चाहूंगा कि ऑल्दो वेस्ट इंडीज हैव लॉस्ट देयर T20I सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बट दे डिड मेड बिग स्कोर्स। तो या। उस तर्ज पे अगर मैं देखूं, तो वेस्ट इंडीज के जो मैचेस रहेंगे इटली और नेपाल से, आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट देम टू विन दोज मैचेस विद बिग नेट रन रेट। तो वो एक चीज है मेरी नजर में दैट मेक्स देम स्लाइटली मोर फेवरेट अगेंस्ट स्कॉटलैंड एज वेल। तो वो एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। और चले अगर बात करें कि कौन रहेंगे मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर्स, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से। तो आई थिंक पहला नाम मैं डेफिनेटली लेना चाहूंगा जॉस बटलर का। एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के T20 खिलाड़ी हैं वो। और जब इन इंग्लैंड ने कुछ टाइम पहले T20 वर्ल्ड कप जीता भी था, तो उनकी परफॉर्मेंसेस काफी इम्पैक्टफुल रही थी। तो आई थिंक एक उसी तरीके के इम्पैक्ट की दरकार है इंग्लैंड को, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, जॉस बटलर से। तो पहला नाम रहेगा मेरे लिए जॉस बटलर। दूसरा नाम आई वुड से, एक अगेन स्पिनर्स का इम्पैक्ट काफी हैवी रहेगा इस वर्ल्ड कप में। तो मेरे लिए सेकंड मोस्ट इम्पैक्टफुल इंग्लैंड के लाइनअप से रहेंगे आदिल राशिद। काफी जैसे कि आपने पहले ने मेंशन किया था कि काफी इंग्लैंड प्लेयर्स के लिए ये अब आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, एंड ही इज डेफिनेटली वन ऑफ देम, एंड ही इज गेटिंग अ गुड चांस टू मेक एन इम्पैक्ट फ्रॉम हिज प्रेजेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आई थिंक तीसरा, अगर सबसे इम्पैक्ट की बात कहूँ, तो वो एक ऐसा खिलाड़ी जिसको कि इंग्लैंड का जो क्रिकेट सेटअप है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और वो नाम है जोफ्रा आर्चर।
तो बात हम्म। करें टेस्ट मैचेस की, बात करें आईसीसी टूर्नामेंट्स की, उनकी नज़र हमेशा जॉफर आर्चर पे रहती है कि ये बंदा हाँ। हमें करके दिखाएगा। तो हाँ। आई थिंक तीसरे खिलाड़ी मेरी नज़र में जॉफर आर्चर रहेंगे। बस आप वो बताएं, फिटनेस अपनी आपको हाँ, आपको क्या लगता है? वही मैं कह रहा था, बस अपनी फिटनेस मेंटेन करें आर्चर, तो जी। कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो उनके उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन उनका हो जाता है, स्पेशली बड़े टूर्नामेंट्स शुरू होते के साथ या फिर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। फिर आईपीएल भी आने वाला है, तो ऑल आईज विल बी ऑन हिज फिटनेस। मेरे राइट। हिसाब से आपने बिल्कुल सही नाम लिया इंग्लैंड की तरफ से। बस मैं एक नाम और ऐड करूंगा, वो है फिल सॉल्ट का। आई रेट राइट। हिम वेरी वेरी हाई, स्पेशली टॉप ऑफ द ऑर्डर, जहाँ पे जो इम्पैक्ट है पावर प्ले का, वहाँ पे फिल सॉल्ट विद हिज फॉर्म, विद हिज टेक्निक और विद हिज एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि ही इज गोइंग टू बी अ माइटी इम्पैक्टफुल प्लेयर फॉर इंग्लैंड दिस वर्ल्ड कप। तो वो मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट के का जो है वो नाम हम हमें लेना। और फिर हैरी ब्रूक्स तो है ही, यू नेवर नो, वो अगर एक आध मैच में वो चल गए तो वो तो यू कैन टर्न द गेम ऑन इट्स हेड, स्पेशली नॉकआउट्स में। तो इंग्लैंड के पास मेरे ख्याल से बहुत अच्छी टीम है, दे हैव द फायर पावर। बस ये है कि वो इन कंडीशंस को कैसे अडेप्ट करती है। और इंडिया में उनके मैचेस होने वाले हैं, तो एडवांटेज है कि यार ग्राउंड का उनको पता है। बैटिंग विकेट्स अगर मिल जाते हैं तो इंग्लैंड को रोकना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर वेस्ट इंडीज की बात करें, तो वेस्ट इंडीज के लिए मैं कहूंगा कि मेरी नज़र में जो टॉप प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली बैटिंग में मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा है हेटमायर से। तो हेटमायर की फॉर्म भी अच्छी है इस टाइम, और आई थिंक ही इज ड्यू फॉर अ बिग कंट्रीब्यूशन फॉर द वेस्ट इंडीज टीम। उन्होंने लीग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया अक्रॉस द वर्ल्ड, बट दिस टाइम दे हैव टू डिलीवर व्हेन इट कम्स टू द नेशनल कलर्स। आई एम काउंटिंग ऑन हिम। दूसरा मुझे लगता है कि रोहमन पाउल, एक उस वो भी उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पे ही हैज बीन गिवन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, परफॉर्मेंस लीग्स में अच्छी करते हैं। ही इज अगेन अ मैच विनर, बिल्कुल, ही हैज द बिल्कुल। एबिलिटी टू चेंज द गेम ऑन इट्स हेड। तो उनको मैं काफी जो है वो रेट करता हूँ। ही माइट हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। बॉलिंग में जैसे हमने बात की कि शिमार जोसेफ अगर खेलते हैं तो ही इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट। इज अ माइटी गुड डेथ बॉलर। तो वहां पे जो वेस्ट इंडीज की कमी है कि वो डेथ बॉलिंग में बहुत सफर कर रहे हैं, तो ही कैन बी द आंसर फॉर वेस्ट इंडीज इन देयर। सो दीज आर माय टॉप प्लेयर्स, टॉप थ्री प्लेयर्स फ्रॉम फ्रॉम वेस्ट इंडीज। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। आई थिंक बस एक नाम जो मैं हम्म। ऐड करना चाहूंगा, आई थिंक दैट विल बी शरफैन रदरफोर्ड। हम्म। दैट पर्सन हैज गॉट पावर, आई Yep. थिंक। और टी20 गेम जो है वो पावर हिटर्स की तरफ इतना ज्यादा शिफ्ट हो गया है कि दैट यू ऑलवेज हैव टू गिव देम अ सर्टेन इम्पोर्टेंस। तो हम्म। शरफैन रदरफोर्ड आई थिंक, क्योंकि मिडिल ऑर्डर और डाउन द ऑर्डर आते हैं, तो आई थिंक ही हम्म। ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज के तो साथ यह है कि वेस्ट इंडीज की टीम ऑन पेपर हमेशा बहुत अच्छी दिखती है, बट द क्वेश्चन इज वेदर दे आर गोइंग टू प्ले एज अ टीम। अगर सब प्लेयर्स जो है एज अ टीम खेलें, और उसमें कैप्टनसी का बहुत बड़ा रोल होगा। आई थिंक जेसन होल्डर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज अ सीनियर प्लेयर ऑल्सो, कि ही ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर एंड टेक्स द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन, ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो एज अ टीम अगर खेलेगा तो वेस्ट इंडीज को कोई नहीं रोल, लेकिन अक्सर हमने देखा है वो होता नहीं है, वो सिर्फ पेपर पे जी, बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। बिल्कुल, दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रॉमिस बट दे नेवर डिलीवर ऑन दैट। एग्जैक्टली। तो चले खैर, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं विद द चॉइसेस ऑफ ग्रुप सी बीइंग इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज टू क्वालिफाई टू फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप। बात बिल्कुल। करते हैं ग्रुप डी की। आई थिंक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्रुप है ये। अगर मिक्सअप की बात करें तो पहला नाम है अफगानिस्तान का, दूसरा हम्म। हमारी होम टीम कनाडा, हम्म। तीसरा नाम है न्यूजीलैंड, फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका, एंड द लास्ट टीम इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक काफी बिल्कुल। चैलेंजिंग ग्रुप है। इस पर्टिकुलर ग्रुप में जितनी भी टीमें हैं, हॉट फेवरेट्स डेफिनेटली, इफ वी
look at the current form, looks like South Africa and New Zealand. But as we know, Afghanistan team is full of players who are match winners in their own right. They have a lot of exposure to playing in cricket leagues all across the world और काफी काफी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही है। हम्म। पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में उन्होंने कुछ अच्छे जो है चैलेंजेस भी पेश किए हैं। पिछले वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनलिस्ट भी रहे थे एंड बिल्कुल। अगेन दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो शारिफ, आपका क्या ख्याल है इस ग्रुप के बारे में? आई थिंक दिस इज द टफेस्ट ग्रुप, नो डाउट अबाउट इट। और अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, सॉरी साउथ अफ्रीका, ये तीनों में से कोई भी दो जा सकती हैं। मुझे नहीं लगता कोई फेवरेट है। मतलब ऑन पेपर और रैंकिंग के हिसाब से देखें तो आपको जाहिर है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका थोड़ा उनको एज दिखेगा, बट अफगानिस्तान इन दोज कंडीशंस विद द काइंड ऑफ स्पिनर्स दे हैव, जी आई थिंक दे आर वन ऑफ द मेजर कंटेंडर्स आउट ऑफ द थ्री। तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है चूज करना, लेकिन अगर हम बात करें टीम बाय टीम, तो अगर अफगानिस्तान से स्टार्ट करें तो मेरे हिसाब से द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स दे हैव, नूर अहमद, बहुत आई हाईली रेट हिम। अभी जो उनका फॉर्म है उस हिसाब से वो राशिद खान और नबी से भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ही इज गोइंग टू बी अ डिसाइसिव फैक्टर व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान चांसेस। जी उसके उसके अलावा अगर हम देखें तो जब अफगानिस्तान की बैटिंग क्लिक करती है, देन दे आर एबल टू सेट अप अ स्कोर अप फ्रंट। उनकी हमेशा से यही एक जो है वो टेंडेंसी रही है और एक स्ट्रैटेजी रही है बड़े मैचेस को जीतने की, विन द टॉस, बैट फर्स्ट, पुट अ डिसेंट टोटल ऑन द बोर्ड, उसके बाद स्पिनर्स विल डू द जॉब। तो अगर इस टेम्पलेट के साथ अफगानिस्तान उतरता है तो आई थिंक दे हैव अ मेजर चांस। बैटिंग में देखा जाए, गुरबाज इज गोइंग टू बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर देम। सदीकुल्ला अटल, हु हैज शोन ग्रेट प्रॉमिस, आई थिंक दिस इज वाज हिज रूकी ईयर, तो उसके हिसाब से देखा जाए ही हैज परफॉर्म वेरी वेल, मेजर फोर्स टू रेकन विथ। अगर ये दो प्लेयर्स बैटिंग में अपना 100% देकर परफॉर्म कर गए तो मुझे लगता है कि का अफगानिस्तान जो है वो कहीं 180 190 तक का स्कोर बोर्ड पे लगा देगा। और उसके बाद जो है वो उनके स्पिनर्स आर गुड इनफ टू डिफेंड दैट काइंड ऑफ अ टोटल ऑन ऑन दोज पिचेस। तो जी, ये आई टेम्पलेट आई अगर वो आई फॉलो काइंड कर ऑफ लेते हैं तो। अग्री विद यू। हम्म। जितने आपने सारे नाम लिए बहुत इम्पैक्ट लाएंगे। बस एक नाम हम्म। मुझे और ऐड करना था, आई थिंक फजल अब फारूकी का। क्योंकि जिस तरीके की वो बॉलिंग करते हैं ना, वो हम्म। भी स्टाइल जो है आई थिंक श्रीलंका की कंडीशंस को थोड़ा सूट करता है। कि अगर आप सोचे तो उनकी जो बॉलिंग का स्टाइल है और उनका जो फॉर्मेट है वो काफी मैच हम्म। करता है श्रीलंका के लेजेंड चमिंडा वास के साथ। लेफ्ट आर्म सीमर विद स्लिंगिंग काइंड ऑफ एन एक्शन, और बॉल ज्यादातर जिस तरीके से उनकी पड़ती है, जो एरियाज उनके एरियाज ऑफ अटैक रहते हैं, काफी सिमिलर है। तो वो भी आई थिंक एक एक एंगल है। और जिस हम्म। तरीके से आपने कहा कि अगर उनकी बैटिंग क्लिक कर जाए तो उनकी बॉलिंग कैन डेफिनेटली पुल दी मैच। तो बिल्कुल। बाकी आप बताइए कौन रहेंगे आपके टॉप 3 प्लेयर्स अफगानिस्तान की स्क्वाड से? आई थिंक मैंने जैसे कहा कि मेरे हिसाब से बॉलिंग में नूर, राशिद खान, और बैटिंग में मुझे लगता है गुरबाज और सदीकुल्ला अटल, ये चार मुझे नाम, उनमें से आप कोई भी टॉप थ्री ले सकते हैं, बट ये दे आर गोइंग टू बी द प्रोमिनेंट प्लेयर्स फॉर अफगानिस्तान इफ दे हैव टू डू वेल इन दिस वर्ल्ड कप। तो देखने वाली बात होगी। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा मूव करते हैं अफगानिस्तान से जैद जी टूवर्ड्स न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का क्या आपको लग रहा है? ऑल्दो दे हैव अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सीरीज अगेंस्ट इंडिया व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग स्पेशली, तो क्या लगता है उनके चांसेस? आई थिंक यू सेड द वेरी राइट वर्ड। बॉलिंग जो है न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बैटिंग में दे आर रेड हॉट एंड आई वुड से विद द वे फिन एलन बैटेड इन द फाइनल T20 आई, ही वाज लुकिंग अनस्टॉपेबल। तो जिस बिल्कुल। तरीके की फॉर्म में वो है, जिस तरीके की अच्छी बैटिंग टिम साइफर्ट अपने अच्छे दिन पे कर सकते हैं, जिस तरीके की फील्डिंग उनकी है और जिस तरीके की जबरदस्त
वाइट बॉल फॉर्म में इस टाइम डैरिल मिचेल हैं। आई थिंक बैटिंग में तो काफी आगे हैं वो लोग, बट बॉलिंग में मार्क थोड़ा फंस रहा है। आई हम्म, थिंक मिचेल सैंडनर जो कि इनकी कैप्टन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, सिर्फ इसी हम्म, वजह से कि जो बाकी बॉलर्स हैं दे ऑल आर गोइंग फॉर रन्स। और राइट, बैट्समैन जो है, अगर उनको एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती है आपके पावर प्ले ओवर्स में, उसके बाद मिचेल सैंडनर बीच में आके थोड़ा रोकने की कोशिश करेंगे, तो हम्म, जो बाकी टीमें हैं, जो सामने वाली टीम है, उनको स्ट्रैटेजिकली खेल भी सकती है। So I think हम्म, if teams can strategize given the low point at which the New Zealand bowling attack is, तो उस तरीके से मुझे थोड़े से उनके जो है challenges दिख रहे हैं। But I हम्म, think good thing is that they played series against India, who are definitely the favorites for this हम्म, World Cup. So they will have a lot of things to think about, or I would say they have identified a lot of challenges that they have. तो उस हम्म, तरीके से उनके लिए आई थिंक सीरीज उनके लिए अच्छी प्रिपरेशन थी, जी, बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन थी। और तो क्या चेंजेस वो अपने ला अंदर ला पाते हैं, ये देखना रहेगा। राइट, राइट, राइट। और अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका का कैसा दिख रहा है? साउथ अफ्रीका के मैं थोड़ा सा आपको बताऊं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, तो इट इज अ वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड टीम। बहुत अच्छी बैटिंग फॉर्म में दिख रही है टीम। मेरे हिसाब से क्विंटन डिकॉक का लास्ट T20 वर्ल्ड कप है डेफिनेटली। ही इज इन रेड हॉट फॉर्म राइट नाउ। वो दैट गाय कैन चेंज द गेम ऑन इट्स हेड ऑन एनी गिवन डे। तो वो एक डिसाइसिव फैक्टर है। दूसरा मुझे लगता है कि ब्रेविस और अभी तो वापस रिकिल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को भी इन्होंने टीम में ले लिया है जी। आफ्टर द आफ्टर ऑल दी इनिशियल जो चल रहा था कि भाई उनको टीम में नहीं लिया जा रहा है, ये ऑल दैट। तो उस तरीके से मुझे लगता है बैटिंग वाइज तो फुली लोडेड है साउथ अफ्रीका। बस मुझे लगता है कहीं ना कहीं बॉलिंग में एक सरप्राइजिंग चीज जो मैंने देखी है, उन्होंने बार्टमैन को नहीं लिया, हु हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड ही वाज बॉलिंग रियली वेल अंडर सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस। वो पाकिस्तान सीरीज में भी उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो वो एक जो चेंज ऑफ पेस एंड ऑल दैट, उस तरीके की कंडीशंस में इट कुड हैव बीन वेरी इफेक्टिव। वो एक सरप्राइजिंग ओमिशन है। अदरवाइज उनकी टीम फुली लोडेड विद ऑल द मेजर नेम्स। आपके बॉलिंग में अगर देखें तो नोकिया इज बैक, देन यू हैव द टू express fast bowlers, Lungi and Gidi, Rabada. So I think they are looking in great shape for this World Cup. What do you think? या आपने कहा कि क्विंटन डिकॉक का ये आखिरी वर्ल्ड कप रह सकता है। आई थिंक एक और मेजर खिलाड़ी है डेविड मिलर, उनका भी ये आखिरी वर्ल्ड कप रह सकता है। और बार्टमैन क्यों नहीं है टीम में, बहुत मुश्किल सवाल है इसको आंसर करना। आई थिंक चार फास्ट बॉलर आप लेकर आ रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो Mm, T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, विद ओनली वन स्पिनर इन दिस स्क्वाड। mm, Kind of questionable mm, kind of mm, strategy, but they have gone ahead with that. Batting looks amazing. mm, I think और बॉलिंग में आपके पास मार्को येंसन भी है, उसके साथ साथ mm, आपके और चार फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक बार्टमैन को डेफिनेटली उनको खिलाना चाहिए था। वो एक ऐसी नाम है जो कि मिसिंग है, बट बैटिंग में दे लुक वेरी वेरी हॉट। आई थिंक they are तो आई थिंक दे आर क्वाइट वेल बैलेंस। एक स्पिनर, दे आर वेरी हेविली रिलायंट ऑन केशव महाराज, वो कैसा डिलीवर कर पाते हैं, अब उस पे उनका बहुत डिपेंडेंसी हो गई है। तो आई थिंक mm, दैट इज वन चैलेंज विच दे माइट फेस इन द mm, वर्ल्ड कप। right. बिल्कुल। तो एक्साइटिंग है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट आवर टीम, टीम कनाडा। आई नो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन द टीम जो पिछले वर्ल्ड कप से खेले थे। वी विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट। अ, देखा जाए तो साद बिन जफर जो हमारे कैप्टन थे, अब ही इज इन द प्लेइंग स्क्वाड बट ही इज नॉट द कैप्टन anymore. We have a lot of young blood coming in into the
team. So, what do you think of Team Canada? I am very hopeful. I am very positive that they will fight. They will fight tooth and nails. I think कैप्टन बनाया गया है दिलप्रीत बाजवा को। 22 जी। साल के एकदम यंग खिलाड़ी हैं, तो एक अच्छी फोर्स के साथ जाएगी हमारी टीम। एंड आई सीरियसली विश आवर टीम कनाडा टू डू वेरी गुड इन दिस वर्ल्ड कप। वो जाए, एक बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेले और अपनी एक छाप छोड़ के आए। तो एटलीस्ट irrespective हाँ, of यूएई के खिलाफ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि यूएई के खिलाफ वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वी होप टीम कनाडा इज एबल टू पुल ऑफ दैट गेम अगेंस्ट यूएई। yes, yes. तो चले, so with that wrap up, signing off from short pitch delivery, मैं हूँ जैद। और मैं हूँ शारिब। प्लीज इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।